तख्ते लाहौर की जंग में पीटीआई को एक और फतह। MWM के रुकने सूबाई असम्बली जहरा नकवी ने परवेज इलाही को वोट देने का ऐलान कर दिया। राजा नासिर अब्बास की क़यादत में वफ़द ने इमरान खान से मुलाकात की। चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। चीफ जस्टिस से अपील है इमरान खान पर हमले की तहकीकात कराई जाएं। तहरीक इंसाफ का फिर मुतालबा। पंजाब के रहनुमाओं का कहना है जुडिशल कमीशन तमाम मामलात की इंक्वायरी करे। कमीशन को देखना चाहिए DPO गुजरात का किरदार क्या है। वफाकी हुकूमत ने मामले को दबाने की कोशिश की। ये लोग इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा हैं। जानते हैं PTI क्लीन स्वीप करेगी। PDM 13 जमातें नहीं 13 माफियाज हैं। शहबाज शरीफ का फिर महंगाई का एतराफ। कहा कि गैस का पहले जैसा बहरान नहीं, अरबों की गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करना ना भूले। कहा कि हुकूमत संभाली तो मौशी हालात बहुत ख़राब थे, इन्होंने मईशत को तबाह कर दिया। गैस और बिजली मामलात में बदतरीन गफलत की। हर तरह की सपोर्ट के बावजूद इमरान खान नाकाम साबित हुए, वो मोहसिन कुश हैं। महंगाई का ग्राफ मजीद ऊपर चला गया। एक हफ्ते में शरह 1.09% का बड़ा इजाफा। मजमुई शरह 30% उबूर कर गई। कराची में फ़ी किलो आटा 150 रुपए पर पहुंच गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 53 रुपए का इजाफा। बासमती चावल 7 रुपए महंगा हुआ। 20 किलो आटे की कीमत 78 रुपए से जायद। प्याज की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपए का इजाफा हुआ। 9 अशिया सस्ती हुई। हैदराबाद में महंगाई के खिलाफ PTI की रैली। इमरान इस्माइल ने कहा वफाकी हुकूमत महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को जेल में डालना चाहती है। हलीम आदिल शेख बोले इस वक्त आटा 150 रुपए किलो और मुर्गी 600 रुपए किलो हो गई। ये लोग महंगाई मार्च करते थे, अब डूब नहीं मरते। कराची बल्दियाती इंतखाबात किसी सूरत ताखीर का शिकार नहीं होंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया। हल्का बंदियों से मुतालिक MKM की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दौरान समात MKM के वकील की सरजनिश। कहा कि पहले भी हल्का बंदी पर MKM अदालतों में जाती रही। तमाम इशूज एक साथ ही क्यों नहीं सामने लाते, इधर उधर की बातें ना करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की आफाक अहमद से मुलाकात। गवर्नर ने कहा कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा कर रहे हैं, सबको इकट्ठा करके एक मुश्तरका एलामिया जारी करेंगे। आफाक अहमद ने मेरी बातों की तायीद की। MKM की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, साथ लेकर चलेंगे। पीपल्स पार्टी का बड़ा फैसला। CEC इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल भुट्टो बल्दियाती इलेक्शन कराने पर डट गए। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत। हर सूरत जियाला मेयर मुंतखब होने का टास्क दे दिया। भारतीय लॉबी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी अर्गमाल बना लिया। पाकिस्तान में शेड्यूल एशिया कप का शेड्यूल बगैर बताए जारी किया। चेयरमैन PCB नजम सेठी का जमकर जवाब। जयशाह के भोंडे इकदाम पर तंजिया ट्वीट दाग दिया। यकतरफा शेड्यूल देने का शुक्रिया। कहा कि PSL का शेड्यूल भी जारी कर देते। और न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची टेस्ट भी ड्रॉ हो गया। 2 मैचों की सीरीज बराबर। कौमी टीम 319 रन के हदफ में 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर 304 रन बना सकी। सरफराज अहमद ने पहली इनिंग में 78 और दूसरी में 118 रन बनाए। हेडलाइंस आप जान चुके, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम तज्जिया। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज़। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।